आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो वॉच कर रहे हैं। मैं आज एक अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। आपकी फुल तवज्जो चाहिए होगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा एक दीरीना मुतालबा 25% और 15% के स्पेशल अलाउंस के हवाले से काफ़ी अरसा से चल रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि इस पर डिस्कस की जाए। तो आज का मेरा यह टॉपिक जो है वो स्पेशल अलाउंस 25% और 15% पे है। इसमें पीसेक और टेफ्टा एम्प्लॉइज़ दोनों इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब हमारे नए चेयरमैन साहब मोहम्मद सज्जाद खोकर साहब को वेलकम करूंगा और उनसे तवक्को रखूंगा कि हमारा एक देरीना मुतालबा काफ़ी अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है। तमाम एम्प्लॉइज़ को ये स्पेशल अलाउंस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो मिल चुका है। इस बारे में मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। तो इसमें प्रेजेंटेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 25%, ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और इसी तरीके से 15% ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसके हवाले से है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे चलने से पहले कि इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए, क्योंकि मुलाजमीन में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाऊँगा। मैं सबको वेलकम कहूँगा कि जिनका जो भी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, अगर पहले थी या नहीं थी, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस महंगाई के दौर में एक मुलाजमीन के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा एक जायज़ मुतालबा है, जैसे मैं आगे रिक्वेस्ट करूँगा इंशाअल्लाह। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन किया था। तो इस नोटिफिकेशन में ये गुजारिश की गई थी कि ये सिर्फ सिविल एम्प्लॉइज़ के लिए था। तो सिविल एम्प्लॉइज़ के लिए ये दरहकीकत नोटिफिकेशन किया गया। इसमें होता ये है कि जो भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर इशू होता है वो सिर्फ सिविल एम्प्लॉइज़ के लिए ही होता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स उसको इंडोर्स करते हैं अपने अटैच डिपार्टमेंट को। जैसे यहाँ पे सिर्फ 14 को कॉपी की गई हैं, उनके जो अंडर बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फर्दर उसको इंडोर्स करते हैं। उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है, जिनको मिलना होता है या नहीं मिलना होता। तो इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया था वो दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि ये जो केडर या सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस जो ले रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इसमें मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा। इसमें एक था कि सिविल एम्प्लॉय जो एंटाइटल्ड होंगे वो एक तो हाउस रेंट जो ले रहे हैं वो एंटाइटल्ड होंगे, कन्वेंस अलाउंस जो ले रहे हैं वो एंटाइटल्ड होंगे। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस उस वक्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक अडाक रिलीफ अलाउंस 2016, 17, 18 और 19, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वही एलिजिबल होंगे। तो इसमें नॉन एलिजिबिलिटी का भी बताया गया था कि ड्राइंग एनी टाइप ऑफ केडर उब्लिक सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस उब्लिक अलाउंसेस। दूसरा इसमें था जो लम सम पे पैकेज ले रहे हैं वो भी इस अलाउंस के एंटाइटल्ड नहीं होंगे। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनमस बॉडीज़, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज,
ये भी इसके एंटाइटल्ड नहीं होंगे। तो इसी तरह सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ ये एंटाइटल्ड नहीं होंगे, इसमें 46 ऐसे अलाउंसेस थे जो सिविल एम्प्लॉयज ले रहे थे, तब भी वो एंटाइटल्ड नहीं थे। ये सिर्फ नहीं है कि वो हाउस रेंट ले रहे हैं, वो कन्वेंस ले रहे हैं, वो मेडिकल ले रहे हैं, वो एडहॉक ले रहे हैं, उसके अलावा और भी था। इसमें ये फर्स्ट जो है ये फिक्स्ड एंटी करप्शन अलाउंस है, उसके बाद सीएम सेक्रेटरेट है, ये मुख्तलिफ इसी तरीके से ये 46 के करीब ऐसे अलाउंसेस को आइडेंटिफाई किया गया था कि इन अलाउंसेस को लेने वाला सिविल एम्प्लॉय इसका एंटाइटल्ड नहीं होगा, अदरवाइज वो एंटाइटल होगा। तो इसमें ये लेटर आया, ये 13 अगस्त को इशू हुआ। इसी तरीके से मुख्तलिफ क्वेरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से आने लगी, ख़ासकर जो अकाउंट ऑफिस थे डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने अपने हाई अप से रब्ता किया। तो जिस वक्त हाई अप से रब्ता किया तो उन्होंने एक और लेटर इशू किया। उस लेटर में उन्होंने मज़ीद इसको आइडेंटिफाई किया कि ये भी एंटाइटल्ड नहीं होंगे। इस लेटर में तफसील के साथ ये तमाम अलाउंसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसका ये दूसरा पेज है। ये लोग भी एंटाइटल्ड नहीं होंगे इस अलाउंस के 25% के जो स्पेशल अलाउंस था। इसी तरीके से मैं अब सबसे पहले पीसिक एम्प्लॉइज़ पर आता हूँ। पीसिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ट्रेवटा में अंडर वन अम्ब्रेला आए, तो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उसमें मैन पावर एंड ट्रेनिंग के लोग थे, उसमें पीसिक के लोग थे, उसमें आबाद के लोग थे, उसमें AMTS एग्री मशीनरी ट्रेनिंग स्कूल्स के लोग थे। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को अंडर वन अम्ब्रेला इकट्ठे करके ट्रेवटा की फार्मूलेशन की गई। ये नोटिफिकेशन है। पहले पीसिक एम्प्लॉइज़ अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट से ही सब कुछ लेते रहे जो भी उनकी मराहत थी, लेकिन जिस वक्त 2014 में ये नोटिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पीसिक एम्प्लॉइज़ ये इशू हुआ। इसके इशू होने के बाद इसमें ये टू बी सब्स्टिट्यूटेड किया गया। उसमें ये बात वाज़ेह की गई, जिस सर्विसेज ऑफ पीसिक एम्प्लॉइज़ इन ट्रेवटा shall continue to be governed by the prevailing PISIC rules and regulations as amended from time to time in future। मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह ये टू दी पॉइंट होगी और हक़ाइक़ पर मबनी होगी, और मैं नहीं अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊँगा कि किसने क्या किया, लेकिन ये हमारा राइट है और हम रिक्वेस्ट करते हैं अरबाब इख्तियार से, ख़ुसूसन चेयरमैन साहब से जो आए हैं। ये एक लेटर ऐसा लेटर था ऑब्जर्वेशन के हवाले से कि जो पीसिक के एम्प्लॉइज़ थे उनको एब्जॉर्ब कर दिया गया ट्रेवटा में, लेकिन उसमें ये बात मेंशन थी सर्विसेज जो प्रिवीलिंग हैं उस फ्राम टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट्स होगी वो भी उसके एंटाइटल्ड होंगे। तो अब आते हैं अडॉप्शन वाला, यही है। तो इसमें ट्रेवटा ने पीसिक ने ये 2021 के 25% वाले लेटर को अडॉप्ट किया। ये उसका अडॉप्शन का लेटर है। ये उन्होंने ये रेफरेंस दिया है FD के लेटर का, और साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि चूँकि वो आर नॉट रिसीविंग एनी कैडर सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस इन पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के लोग थे, एम्प्लॉइज़ थे, वो ना तो कैडर अलाउंस ले रहे थे और ना ही सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस वो ड्रा कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने पीसिक ने इस नोटिफिकेशन को जो FD ने इशू किया उस लेटर को उन्होंने अडॉप्ट किया। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि उसमें ये था जो नॉन एलिजिबिलिटी थी, उसमें ये था कि जो कारपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं वो आएगा आगे, जो कारपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं
या जो लमसम पे पैकेज ले रहे हैं, या जो ऑटोनोमस बॉडीज़ के हैं, या जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो इसके एंटाइटल्ड नहीं होंगे। जहाँ तक बात थी पीसिक की, तो पीसिक के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये था कि जो अलाउंसेस अडॉप्ट करेगी पीसिक, वो पीसिक एम्प्लॉइज़ वो उसके एंटाइटल्ड होंगे। इसी तरीके से ये 25% का आ गया। तो 25% के बाद फिर आगे जो है ना जी, ये इसमें नेक्स्ट जो था वो उन्होंने 15% वाले को भी उन्होंने अडॉप्ट किया। गोया कि उन्होंने इस लेटर के मुताबिक 25% को अडॉप्ट किया, इसी तरीके से उन्होंने 15% को भी अडॉप्ट किया। अब एज पर नोटिफिकेशन अडॉप्शन, उसमें जो मेंशन है वो जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट या जो भी पीसिक उसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम इमेंड करेगा, वो पीसिक के एम्प्लॉइज जो ट्रेप्टा में ऑब्जर्व हो चुके हुए हैं वो भी उसके एंटाइटल्ड होंगे। तो इसके मुताबिक इसको जस्ट इंडोर्स करने की ज़रूरत थी। इसके लिए ना तो कंकरेंस की ज़रूरत थी, इसके लिए ना तो बोर्ड की मीटिंग की ज़रूरत थी, इसके लिए जस्ट इस लेटर को इंडोर्स करना था। टेफ्टा की तरफ से इन लेटर्स को जस्ट इंडोर्स करना था, जैसा कि साबका रवायत चली आ रही है कि जो भी पीसिक लेटर इशू करता है, इससे पहले कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ लेटर्स ये ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप पीछे थोड़ा सा देखें तो ये ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जितने भी पीसिक ने लेटर इशू किए हैं टेफ्टा ने उसको एज इट इज़ इंडोर्स किया है और वो अलाउंस उनको मिलना शुरू हो गया है। तो चूँकि इसके लिए ना तो अलग से कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट की ज़रूरत थी, ना इसमें कंकरेंस की ज़रूरत थी। जब एक बोर्ड इसको यूनानिमसली अप्रूव कर रहा है और पीसिक डिपार्टमेंट इसको अडॉप्ट कर रहा है, तो इसमें किसी चीज़ में जाने की बजाय इसमें सिर्फ इसको इंडोर्स करने की ज़रूरत थी। तो आगे चलते हैं। अब मैं टेफ्टा एम्प्लॉइज़ की तरफ आता हूँ, चूँकि पीसिक के लिए मैं गुजारिश कर चुका हूँ, क्योंकि वो अडॉप्शन लेटर के बाद उसको जस्ट इमेंड करना था। उसके लिए बाकी ये ऑलरेडी अडॉप्शन की लेटर्स जो प्रीवियस हैं उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साबका प्रैक्टिस क्या रही है। इसके लिए तो कोई दो राय ही नहीं है कि इसको जस्ट इंडोर्स करना था। अब मैं टेफ्टा एम्प्लॉइज़ पे आता हूँ। तो टेफ्टा एम्प्लॉइज़ का जो सर्विस रेगुलेशंस हैं, TSR हैं, इमेंडेड 2016, उसके मुताबिक जो हमारा इसमें मेंशन था कि जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, इसमें एनी अलाउंस इंक्रीज इन पे एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट शैल रिमेन अप्लीकेबल एज पर टेफ्टा पॉलिसी। इसमें जो पॉलिसीज ऑफ टेफ्टा, इसमें ऑलरेडी हमारा जो एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस पे हमारा एक बेस है, बुनियाद है, वो हमारा TSR है। अब TSR में जो 2011 में ये अनाउंस होता है, नोटिफाई होता है, 2016 के बाद इसमें अमेंडमेंट्स आती है। उस अमेंडमेंट्स में भी ये बात ऑलरेडी दी हुई है। तो इसको ऑलरेडी दिया हुआ होने के बावजूद भी इसको इधर उधर घुमाया जाता रहा। मैं आगे इस पर रिक्वेस्ट करूँगा। तो जो हमारे पे रिवाइज हुए हैं टेफ्टा के 2017 के, तो उसमें भी ये बात लिख दी गई थी कि जो एनी अलाउंस, अदर अलाउंस एंड शैल बी सिलेक्ट, ये इसमें सॉरी ये है ऑल, सॉरी टू से, इसमें जो है ना जी, इसमें ये मेंशन है इसमें भी ये मेंशन है कि एज पर टेफ्टा एम्प्लॉय विल बी फिक्स्ड इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें ये बात, इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड होगी
the revision of pay and allowance to be notified by Government of the Punjab from time to time shall be admissible to all TAFTA employees। ये 2017 के जो हमारे जो रिवाइज पे स्केल था उसके मुताबिक ये बात नोटिफाइड हो चुकी थी कि जो भी अनाउंस होंगे अलाउंसेस वो टैफ्टा एम्प्लॉइज़ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो इसके बावजूद भी इस पर जो है वो लेटर है जो हमारे टैफ्टा की तरफ से सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को लिखा गया, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जिस वक्त टैफ्टा ने एफडी को लिखा तो एफडी ने कहा कि आप थ्रू इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट आएँ, चूँकि आप फॉल करते हैं अंडर इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो इसलिए आपको उनकी थ्रू आना चाहिए। तो इस लेटर में भी इसमें बाकायदा तौर पर ये रेफरेंस दिया गया टैफ्टा सर्विस रेगुलेशन का, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये चैप्टर 3 ऑफ टैफ्टा सर्विस रेगुलेशंस, ये अंडर रूल दियाला है ऑफ टैफ्टा एम्प्लॉइज़। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि इंक्रीज इन पे एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट शैल रिमेन रूल्स। ये उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि इन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज साहब को ये भेजा हुआ है कि उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, गोया कि अब टैफ्टा भी इस हक में है कि भी वो देने के लिए इसमें वो राज़ी है। हत्ता कि वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल हैं। अब सिर्फ कंकरेंस की ज़रूरत थी वो एफडी से। अब मेरा एक मासूमाना सा सवाल कि इसकी कंकरेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये तो अरबाब इख्तियार बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। जिस वक्त पीसे का एक अडॉप्शन का लेटर था, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, इसी तरीके से टैफ्टा का ऑलरेडी जो टीएसआर है उस पर मेंशन था। इसी तरीके से जो बोर्ड है वो यूनानिमसली इसको अप्रूव कर रही है। अब आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जब बोर्ड इसको अप्रूव कर रही है तो इसकी अप्रूवल के बाद कंकरेंस के लिए एफडी को भेजना, जबकि एफडी सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो तो ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू कर चुके हुए हैं। उन्होंने तो उसमें लिखा हुआ है कि ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, बाकी ना ऑटोनोमस बॉडी के लिए है, ना कंपनीज के लिए, ना लमसम पे के लिए है। ये तो ऑलरेडी वो बता चुके हुए हैं। अब इसका सिर्फ कंकरेंस का लेटर जाना एफडी के पास, तो वो तो वही जवाब आना है वहाँ से कि आप जो सिविल एम्प्लॉइज़ हैं उसको दे सकते हैं, अदरवाइज जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं उनको नहीं दे सकते। तो उसके बाद एक स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद एक नॉमिनेशन कमेटी बनती है, एक कमेटी इंस्टीट्यूशन होती है, जिसके बाद इसका चैप्टर सिर्फ इस हवाले से कि ये अब हुकूमत नहीं रही, इलेक्शन नहीं है तो इसको कर नहीं सकते, इस तरह की मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ और एम्प्लॉइज़ में बेचैनी, एक दूसरे को मैसेजेस, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। तो मैंने आज ये रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझा कि इस बात को मैं जनाब चेयरमैन साहब के सामने रखूं और ये अपनी दिल की बात उनके सामने रखूं कि इसमें कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। अगर कंकरेंस भी ज़रूरी है तो एफडी को अप्रोच किया जाए, एक एम्प्लॉय तो एफडी को अप्रोच नहीं कर सकेगा। अच्छा, इस लेटर के बाद क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई कमेटी की मीटिंग हुई है, नहीं हुई, क्या हुआ है? एम्प्लॉइज़ तो इस हवाले से बिल्कुल नाबाल्द है। उसके तो सिर्फ ये है कि भाई वो क्या हुआ लेटर का इशू होना है। तो इस वक्त एक उम्मीद बंधी है एम्प्लॉइज़ की जनाब की तशरीफ़ आवरी से। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था इन सारे पिछले बैकग्राउंड को कि इसमें जो भी चीज़ थी एक्चुअली वो मैंने आपके सामने रख दी है। जिस तरीके से आपने मेहरबानी की
जो इंक्रीज थी डार्क रिलीफ 2023 की, आपने एट द फर्स्ट डे आपने उसमें रेफरेंसेस दिए हमारे रूल्स के, जो टैफ्टा रूल्स हैं उसमें टीएसआर का रेफरेंस दिया, और इसी तरीके से जो पावर ऑफ डेलीगेशंस हैं, इसी तरीके से ये भी एक सादा सा इशू है। ख़ासकर पिसिक के हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन है, या तो बाकी लेटर भी ना किए जाते। वो ऑलरेडी एक एग्जांपल मौजूद है प्रीवियस हिस्ट्री में, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंबाइन किया जा रहा है, टैफ्टा एम्प्लॉइज़ को पिसिक के साथ ज़रूर किया जाए, और जो सिविल एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी हमारा कोई मसला नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर उनको कोई चीज़ मिल रही है तो ज़ाहिर है हमें भी मिलेगी, लेकिन वो देर या बदेर वो जैसे भी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था, रिक्वेस्टेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 25% एंड 15% एज सबमिटेड अबव बीइंग एंटाइटल्ड। ये वो लोग हैं जो पिसिक एम्प्लॉइज़, वो माँ सिवाय हाउस रेंट के, माँ सिवाय मेडिकल के, माँ सिवाय कन्वेंस अलाउंस के, माँ सिवाय वही अलाउंसेस जो दिए गए हैं उस लेटर में, वो जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू किया है उसके मुताबिक। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि लमसम पे पैकेज, वो लमसम पे पैकेज हम नहीं ले रहे, ना पिसिक ले रही है, ना टैफ्टा एम्प्लॉई, ना ही केडर, और ना ही सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस। आपके सामने है, सबके सामने है वो कौन से अलाउंसेस हैं जो वो ले रहे हैं। पिसिक का तो चूँकि पिसिक डिपार्टमेंट है अब्जॉर्बिंग टैफ्टा आर एंटाइटल्ड एज द पेरेंट्स डिपार्टमेंट पिसिक हैज़ ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुका है। टैफ्टा एम्प्लॉइज आर आल्सो एंटाइटल्ड एज ऑलरेडी मेंशन इन द टीएसआर एंड एज पर रिवाइज पे स्केल एंड यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अब इस सूरत में टैफ्टा भी ये चाह रही है, जो सेक्रेटरी साहब को लास्ट में टाइम लेटर लिखा गया है उसमें ये मेंशन है कि बजट अवेलेबल है, आप सिर्फ कंकरेंस के लिए उनको लिखें। कंकरेंस के लिए अब होता ही है कि कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसमें कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहले कौन से ऐसे लेटर्स थे जो कैबिनेट की मीटिंग में गए और उसके बाद इसमें ये सिलसिला हुआ, या ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसमें यह पॉसिबल नहीं है। और सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके सामने हैं, मैं नहीं जाऊंगा कि आपके सामने हैं कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सिर्फ नहीं हो रहा तो ये 25 और 15% नहीं हो रहा, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस पर फेवरेबली गौर ज़रूर किया जाए, ताकि ये एम्प्लॉइज़ जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं इनकी अश्कशोई होगी। और मैं आपका मशकूर हूँ, तमाम दोस्तों का भी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करें। तो शेयर करने से जिन लोगों को नहीं है अवेयरनेस इस हवाले से, उनको अवेयर्ड होंगे। तो इसके साथ ही मैं नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।